Good morning, students. I hope you are quite well at your homes. Today, we will discuss about the separation of substances or separation of mixtures. What is separation? The technique used for the separation of components of a mixture by different methods is called as separation of mixtures. There are various methods which are used for the separation of components from a mixture. First, we have to know about how many types of mixtures. Mixtures, solid to solid mixtures. It means when one solid substance is mixed with another solid substance. And these are the techniques which are used for separating solid to solid mixtures. Second one, solid और liquid mixture. इसका मतलब ये है कि जब सॉलिड और लिक्विड इस तरह के दो कंपोनेंट्स मिलकर के एक मिक्सचर बना रहे हैं तब उनको हम कौन सी टेक्निक्स के द्वारा सेपरेट करेंगे, ये वो टेक्निक्स हैं. उसके बाद है लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर्स एंड लास्ट वन इज द गैस एंड गैस मिक्सचर्स. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर्स. अगर एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिक्स हुआ हुआ है तो हम कौन कौन सी टेक्निक्स की हेल्प से उसको सेपरेट कर सकते हैं. फर्स्ट टेक्निक है इसमें मैकेनिकल सेपरेशन. मैकेनिकल सेपरेशन में क्या होता है कि डिफरेंट साइज के और कलर के पार्टिकल्स जब मिले हुए होते हैं तब हम उनको सिंपल मैकेनिकल सेपरेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि ग्राम और व्हीट ग्रेन्स अगर मिक्स हैं तो हम उनको हैंड पिकिंग की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. या फिर आयरन फिलिंग, कॉपर टर्निंग्स अगर ये मिले हुए हैं तो भी हम इनको सिंपल मैकेनिकल सेपरेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स सेपरेट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूज ऑफ ए सॉल्वेंट. इसका मतलब इसको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं. इसका जो दूसरा नेम है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड. इसमें क्या होता है कि जो दो सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं, वन कंपोनेंट जो होता है उसमें वो तो सॉल्यूबल होता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, लेकिन जो दूसरा होता है वो सॉल्यूबल नहीं होता, और इस मेथड की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड और सॉलिड को. तीसरा मेथड है इसमें सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है उसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो सब्लिम होता है और दूसरा जो होता है वो नहीं होता है. तो इस मेथड से हम कर सकते हैं. हम वन बाय वन इनको डिटेल में भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. उसके बाद है मैकेनिकल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि वन कंपोनेंट जो होता है वो मिक्सचर का वो मैग्नेटिक इन नेचर होता है, तो मैग्नेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं. फिर है इसमें क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, वन कंपोनेंट सोल्यूबल इन वाटर एंड अदर इज नॉट. यानी कि एक कंपोनेंट जो होता है वो मिक्सचर का वो पानी में घुलनशील होता है और दूसरा नहीं होता. तो इस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से भी इसको सेपरेट कर सकते हैं. फिर है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. इसमें क्या होता है, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ द टू कंपोनेंट्स इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट. इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटीज होती हैं कंपोनेंट्स की वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट होती हैं. तो जब अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट होती हैं तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है, हम उसको फिर जो है फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं. और इसके बाद है स्टूडेंट्स सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स. यानी कि जब एक लिक्विड और एक सॉलिड जो है वो मिले हुए हैं तब हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए. इसमें है फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि एक सॉलिड कंपोनेंट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है किसी भी लिक्विड में और उसको हम सिंपल फिल्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. इसके बारे में बाद में डिटेल में बताया भी जाएगा स्टूडेंट्स. फिर है सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. सेंट्रीफ्यूगेशन का एक कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं. जब हम दूध से क्रीम को सेपरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स आते हैं वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं जब ऐसे मिक्सचर को हाई स्पीड रोटेशन में घुमाया जाता है. इसके बाद है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ये हम सभी ने अपने घर में भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं देखा होगा कि जब दो ऐसे सब्सटेंस मिक्स हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड, तब उनको हम कैसे कर सकते हैं. सेडिमेंटेशन है, मान लिया कि पानी में जो है वो सैंड यानी कि रेत जो है वो मिक्स है, हम उसको क्या करते हैं, पानी में रेत है उसको
मिली हुई है, हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, क्योंकि वो जो सैंड होती है वो सेटल हो जाती है बॉटम पर। उसके बाद जो अपर वाटर बचता है उसको हम निथाड़ लेते हैं, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, द सॉलिड कंपोनेंट इज नॉट वॉलेटाइल, ये इसका प्रिंसिपल है, बट द लिक्विड कंपोनेंट इज इजीली इवेपोरेबल, यानी कि जो दो मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का, उसमें जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो वॉलेटाइल नहीं होता, इवेपोरेट नहीं होता, लेकिन जो लिक्विड होता है वो इजीली वॉलेटाइल या इवेपोरेट हो सकता है। तो इस तरह से हम इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, द सॉलिड कंपोनेंट इज सॉल्युबल इन द लिक्विड कंपोनेंट एंड द लिक्विड कंपोनेंट कैन इजीली बी इवेपोरेटेड। इसका मतलब जो सॉलिड कंपोनेंट्स होता है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं हम किसकी कर रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स की, तो सॉलिड और लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिसमें कि सॉलिड कंपोनेंट जो है वो सॉल्युबल होता है लिक्विड कंपोनेंट में, और लिक्विड कंपोनेंट जो होता है लेकिन वो इजीली इवेपोरेबल होता है। तो इस तरह से डिस्टिलेशन मेथड की हेल्प से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर्स की, यानी कि जब दो लिक्विड्स मिले हुए हों, जैसे कि वाटर और ऑयल ये मिले हुए हों, या फिर क्लोरोफॉर्म और वाटर, इथाइल अल्कोहल और वाटर, या फिर पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि लिक्विड और लिक्विड जब इस तरह से मिले हुए हों तो हम ये दो मेथड्स यूज़ करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि उनकी डेंसिटीज़ में, जो दो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटीज़ क्या होती है, सेपरेट होती है, और सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद बात है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो दो लिक्विड मिले हुए हैं, मिक्स हुए हुए हैं, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनको ऐसे एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में रखा जाता है कि एक बॉयल होता है तब उसको सेपरेट कर लिया जाता है, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो मिक्सर के अलग अलग हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स गैस टू गैस मिक्सर, यानी कि जब गैस और गैस ये दो मिक्सर हुए हुए हैं, टू गैसेस का मिक्सर है, तब कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं, इसमें है डिफ्यूज़न, डिसोल्यूशन इन ए सॉल्वेंट और लिक्विफेक्शन। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि दो गैसेस मिक्स हैं लेकिन उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो क्या है, अलग अलग है, तब हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। डिसोल्यूशन इन ए सॉल्वेंट, इसमें क्या है, एक गैस जो है वो तो सॉल्यूबल है लेकिन दूसरी गैस जो है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं है, तो सॉल्युबिलिटीज़ में डिफरेंस के कारण हम इन गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस इन द रेट ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ टू गैसेस। लिक्विफेक्शन जो रेट होता है उसमें भी गैसेस के डिफरेंस होता है, तो उसी डिफरेंस के कारण हम इन टू गैसेस को क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है लिक्विड और गैस मिक्सचर। जब लिक्विड और गैस ये मिक्स हुए तब हम उनको कैसे कर सकते हैं, तब हम उनको हीटिंग प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड ऑन हीटिंग। तो जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इस तरह से हम उन दो गैस और लिक्विड के मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। अब जितने मैंने आपको सेपरेशन के मेथड्स बताए हैं, तो उसमें सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर्स की जितने भी मेथड हैं वो आज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। थैंक्स।